कुछ असर कम नहीं छोड़ेंगे। देखा जाए तो दोनों ही टीमें दूर-दराज से चलकर आई हुई हैं। आईपीएल बख्तियारपुर वर्सेस टांडा। तो शानदार मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों के बीच। इसके पहले जो मुकाबला खेला गया सैदपुर वर्सेस एसीसी अठारनगर के बीच, जिसमें एक विस्फोटक शुरुआत आकाश पांडे और उनके खिलाड़ी जो कि विकास एक बेहतरीन साझेदारी दिखाई। मैदान के चारों तरफ रन बरसाए ऊंचे ऊंचे गगन चुंबी छक्के देखने को मिले। यहाँ के दर्शकों को भरपूर मनोरंजन करवाया पूरी तरह से। तो देखा जाए तेज धूप बरकरार मैदान के ऊपर। भाई लाइव को शेयर कर दोस्तों, लाइव को शेयर करो भैया। और आरके टिकिया अपना सिंपल यहाँ से जरूर भिजवा दे वहाँ से। तो कहीं न कहीं ये मुकाबला अच्छा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा सभी को। तो चलिए सीधा ले चलते हैं मैच का आपको देखा हाल सुनाने के लिए कमेंटेटर बॉक्स में मैं दिलीप कुमार और हमारे साथी कमेंटेटर आलोक जी और इस तरह मौलाना बबलू अकबरी जी तीसरे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार। ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच 6 ओवर का खेला जाएगा। तो कहीं न कहीं तीसरा मुकाबला भी बेहद रोमांचक होने की संभावना में। आप प्लेयरों का नाम बताते रहिएगा। वॉलंटियर यहाँ से चुना लेंगे ना भैया। हेलो चंदन भाई, अगर आओ तो संपर्क करेंगे के लिए। भैया दोनों प्रोग्राम का नाम बताइएगा पर। स्ट्राइक पर सिंह, स्ट्राइक पर ब्रह्मा। तो जो टीमें जीतेंगी उनको इन दोनों टीमों में से रुकना होगा, क्योंकि सुबह एक टीम पीजी काले ने जीती थी उसको भी रुकना है और अठारनगर एसीसी ने जीता उसको भी रुकना है, और इसमें जो टीम मैच जीतेगी उसको भी रुकना पड़ेगा। तो बेहतरीन इस समय और थोड़ा जल्दी आइए भैया, जल्द से जल्द आप चूना लगा के लौट आइए।
तो इस समय मैं आलोक सिंह अपने सहयोगी कमेंटेटर दिलीप भाई और स्कोरर बबलू अग्रणी जी से जुड़ता हुआ और मैदान में आपको ले चलता हूँ। भाई लपरी का मैच नहीं है माजिद भाई, लपरी का मैच नहीं है यहाँ पे। जो ग्राउंड में आप नीली टी शर्ट में खड़े हैं, जिनका बाल नहीं है सर में, हिमांशु हो तो हाथ उठा लें। आपने एक मैच में खेल चुके हैं आप, और मैंने बताया अगर खेला हुआ खिलाड़ी इस मैच में दूसरे टीम में खेलता है तो उसके लिए बहुत ही तगड़ा अनुशासन है भैया, पूरी टीम बाहर कर देंगे। ऐसा न लगे कि आप चोरी कर रहे हैं हमसे, क्योंकि यहाँ लाइव चल रहा है, हमने देखा भी आप लाइव में मैच खेल चुके हैं, तो आप बाहर आ जाएंगे। एक टीम में ही खेल सकते हैं, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है कि आप जहाँ चाहे वहीं आ सकते हैं। आप बाहर आ जाइए। यहाँ का रूल और यहाँ की निगाहें जो है वो बड़ी पड़ी है, जो कि आप हमारे ही खिलाफ खेल करके और हमारे ही ग्राउंड में दोबारा आ गए थे। ध्यान दीजिए। अगर इस तरीके हाँ भाई नरेंद्र भाई, मोतिहारपुर IPL मोतिहारपुर भाई, आजमगढ़ का अभी नहीं है सर, नुमान कंपनी का अरे 20 तारीख तक और 20-21 तारीख तक मैच होगा। वो पूरी टीम बाहर कर दी जाएगी। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि मैच शुरू होने के पहले देख लिया गया, अगर एक भी गेंद हुई होती तो पूरी टीम बाहर हो जाती। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। बालक कौन भैया, बालक पहला बार। चलिए आपको ले चलते हैं ग्राउंड पर। भाई लाइव पे शेयर कर दो भैया, लाइव को शेयर कर दे आप लोग। काफी लेट कर रहे हैं आप। 4 ओवर का मैच रहेंगे हम, ये आप ध्यान रखिएगा आपको। इतना लेट करेंगे तो और भी हमारी टीम में बैठे हुए हैं जो मैच होना है। एक तो आप काफी लेट से आए हैं, आधा घंटा बुलाने में डांस कर रहे हैं, इसके बाद अभी आप काफी देर लगा रहे हैं। कौन जा रहा सही में? भाई नाम मोतिहारपुर तो है, मोतिहारपुर। लो भैया दर्शक का भी करण भाई इधर बालर कर भैया, बालर 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 दिलीप वर्मा और बल्लेबाज इस समय ओपन करने के लिए आए हैं दोनों, शुभम और ब्रह्मा प्रसाद। तो शुभम को स्ट्राइक पर रखा गया है, ब्रह्मा प्रसाद इस समय स्ट्राइक पर, और इधर दिलीप वर्मा डेंजर शो सड़क छोर से चले पहले गेंद के साथ, और स्वर्ण डिलीवरी थी, काफी आगे दिखाए थे, बल्ले को भाजा जरूर था लेकिन अपने स्वर्ण में उनको फंसाया दिलीप ने। पहली डॉट बॉल, मात्र 6 ओवर का ये खेल, देखना है कि 6 ओवर में भी 150 रन लेने थे, क्या टारगेट दे पाएगी IPL मोतिहारपुर। चारों खाने चिपक गया यहाँ पर, सीधे सीधे शुभम बिल्कुल मायूस और उदास होकर के इसमें पवेलियन की तरफ आते हुए, खाता ने इनका खुला है, इनकी टीम को खुला, और विकेट का जो पतन हुआ है उससे जरूर खाता खुला है। पहले ही विकेट का पतन दूसरी गेंद पर कान में ब्लूटूथ लगा कर गए थे। अंधेरा आ रहा इधर से। हाँ भैया आरबी डीजे के नाम से टाटा आई है, तो इस समय आरबी डीजे टाटा यहाँ जो है पहले ही
पहले ही विकेट का इस समय नुकसान हुआ है और हमारे लाइव बद्दोपुर इस समय बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। न्यू बल्लेबाज ने ध्रुव जी, धन्यवाद कैप्टन ध्रुव, जिनके ऊपर काफी दारोमदार है। उन्होंने खुद स्ट्राइक अपने हाथ में ली और इस समय पारी को समझने और संवारने का काम करेंगे। अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट, बिंदास एकदम, बिल्कुल एकदम प्यारा सा शॉट। 6 रनों के लिए यहाँ ध्रुव के बल्ले से पहली ही गेंद पर खूबसूरत बाउंड्री। 6 रन से अपना खाता खोलते हुए, अपनी टीम का खाता खोलते हुए बेहतरीन। इस समय गेंद भैया, गेंद अगर वॉलंटियर पाते हैं तो अंपायर के पास फेंकेंगे। गेंद हो जाने के बाद फेंका करिए, क्योंकि मैच बीच में रोकना ना पड़े। तो पहले ही गेंद पर छक्के से खाता खोलते हुए चले दिलीप वर्मा इस ओवर में अगली गेंद के साथ पुनः। और ये देखिए सिंहा उड़ाया है कि सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए ध्रुव ने कैप्टन भरी पारी खेलनी शुरू कर दी है। पहले ही गेंद से अटैक पे आ गए हैं। ये देखते हुए कि मात्र 6 ओवर का ये खेल है, जो शेष 6 ओवर है, इसमें बहुत ज्यादा गेंद होती नहीं है कि आप अपने आप को सेट करें, सिंगल करें, डबल करें, गेंद को जांचें, परखें, सम्मान दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहली ही गेंद से आप अपमान करना शुरू कर दीजिए और मारपीट करिए। और अच्छी गेंद, मजबूर किया वहां पर बल्ला हटाने पर ध्रुव को। जिस आप कैसा दिख रहा है भाई, आप कैसा दिख रहा है, कमेंट करके आप बताओ आप लोग। थोड़ा सा स्विंग प्राप्त हुई है यहाँ पर दिलीप वर्मा को। आंख पर पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस समय ध्रुव। और ये देखिए जिसकी जरूरत थी, बड़ी मछली जाल में फंसाया है इस समय ध्रुव को। क्लीन बोल करके वापस भेज दिया दिलीप वर्मा ने। मैंने कहा था इनकी गेंद स्विंग हो रही है, स्विंग इनको प्राप्त हो रही है। गेंदबाजी में आप देखिए पहले भाई मोतिहारपुर हमसे कहा गया, मोतिहारपुर डाले हुए भैया। इसी को कहते हैं कि गेंदबाजी यही होती है जब गेंदबाज स्वयं विकेट ले। खैर 6 ओवरों के मैच में जो करना चाहिए ध्रुव ने वो कर दिखाया है। जाते ही ताबड़तोड़ 2 छक्के लगाकर पवेलियन आ चुके हैं। अगर 12-12 रन हर खिलाड़ी बना देता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है, जिसकी जरूरत होती है टीम को। न्यू बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। राहुल, धन्यवाद अंपायर जी। तो राहुल और न्यू गेंदबाज जंग बहादुर। तो वही जंग बहादुर, चाहे जंग में बहादुर हो, चाहे बहादुर में जंग हो। बल्लेबाज का एक नाम भैया फिर से बता दीजिएगा। राहुल, धन्यवाद। राहुल और जंग बहादुर के बीच में इस समय मुकाबला होता हुआ ब्रह्मा प्रसाद इस समय पहुंचे हैं। और ये गली में खेला गया शॉट, वहां पर गेंद ने मूवमेंट ले लिया अलग दिशा में, वहां खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को उठाते शुरू करते ये देखना होगा कि 4 रन है या नहीं। अनुराग वहां बुजुर्ग खिलाड़ी है, दौड़ने में थोड़ा सा असमर्थ है। 4 रन वहां खिलाड़ी बता रहे हैं कि आप मेहनत ना करिए, यही एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय होता है। हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन आप परिचय जो देते हैं वो बहुत ही अच्छा। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ पुनः गेंदबाज। और ये ब्रह्मा इस समय फंस जाएंगे। हाँ, तो हमारे सहयोगी कमेंटेटर दीपक जी बता रहे हैं ब्रह्मा अपने ही जाल में फंस गए, अपने पुणे जाल में फंस गए ब्रह्मा। इनका ब्रह्मास्त्र चला नहीं। तो तीसरे विकेट का पतन हुआ ब्रह्मा के रूप में। क्या खूबसूरत विकेट। आईपीएल मोतिहारपुर इस समय 3 विकेट खो चुकी है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले का मात्र 3 खिलाड़ी सर्किट एरिया के बाहर रह सकते हैं। उसका कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ब्रह्मा, लेकिन उनका अंदरूनी किनारा बॉटम एज लगा और वहां आसानी से कैच पकड़ लिया गया विकेट कीपर के द्वारा। और पवेलियन की तरफ आते हुए ब्रह्मा उनका स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं। विष्णु है
मनीष, तो यहाँ से आप गलत कमेंट ना करिए दीपक जी, ब्रह्मा के बाद विष्णु नहीं जाएंगे, मनीष में। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ पुनः गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास किया वहां मनीष, लेकिन संकट में पड़ते वहां राहुल अगर रन लेते तो रन लेने की सभी संभावनाओं को खत्म करते हुए खूबसूरत एक्शन फील्डिंग का इस समय बेहतरीन अंदाज चमचमाता हुआ ये ग्राउंड चमकता हुआ ये लाइव को शेयर कर दो। वाइड कहाँ पड़ी है, अंपायर लोग ध्यान दें, चश्मे की जरूरत है, धूप ज्यादा तेज लग रही है। अनुराग भाई खुश हैं। चलिए अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद और अच्छा साथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, क्या खूबसूरत फील्डिंग, वहां जरूर एक रन बचा है अपनी टीम के लिए। क्षेत्र रक्षण जब अच्छा होता है तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता है गेंदबाज का। जिस तरीके से अभी तक फील्डिंग हुई है, क्षेत्र रक्षण अच्छा नजर आया है। सिबीक भैया जब चढ़ते हैं तो पूरा स्टेज हिल जाता है। तो धन्यवाद आलोक जी। तो ये टांडा वर्सेस मध्यपुर के बीच चलता हुआ मुकाबला चलिए जंग बहादुर अगली गेंद के साथ कदमों का इस्तेमाल किया है। इस बार के डाउन ग्राउंड सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाज यहाँ पर मनीष बल्लेबाजी करते हुए देखा जाए तो तीसरी मर्तबा इस बार सफल होकर बल्लेबाज गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में इस छक्के के सहारे टीम का बढ़ गया स्कोर जा पहुंचा 26 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। हवेली के अरे रहती है बहुत भाई यहाँ पे ओवर के औसत से यहाँ पर रन बना रहे हैं आईपीएल मध्यपुर के बल्लेबाज। तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला आईपीएल मध्यपुर वर्सेस टांडा के बीच चलता हुआ। बालर कौन भाई, बालर तो एक बार पुनः दिलीप वर्मा अपने स्पिन में दूसरी बार गेंदबाजी करते हुए सड़क छोर से इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड करार देते हुए इस गेंद को तो कहीं न कहीं लाइन से भटकते हुए पहले अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर टीम की तरफ से तीसरा ओवर अपने स्पिन का दूसरा ओवर। तो ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच 6 ओवर का चलता हुआ 6 ओवर का चलता हुआ। एक बार रडार में गेंद को रखते हुए और गेंद को निकाला है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ के बगल से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए राहुल के बल्ले से एक झंडाटेदार बाउंड्री आती हुई इस ओवर में एक बार फिर से चली। बेहतरीन गेंद कारपेट के सारे दूर से गेंद को खींच के निकाला, पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, बेहतरीन फील्डिंग खूबसूरत तरीके से यहाँ पर गेंद को रोकते हुए निश्चित रूप से रन बचाते हुए टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं एक रन 2 रन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में रखती है टीम को अगर यहाँ पर अच्छी फील्डिंग होती है। तो देखा जाए जबरदस्त क्षेत्र रक्षण अभी तक देखने को मिला है टाटा की तरफ से। एक बार फुल टॉस गेंद और यहाँ से कहीं ना कहीं जी हाँ पैर का इशारा नो बॉल, हाइट से यहाँ पर नो बॉल करार देते हुए स्टंप से ऊपर रहती हुई गेंद को नो बॉल करार देते हुए अंपायर अनुराग। तो कहीं ना कहीं तीसरा ओवर जो दिलीप वर्मा यहाँ पर अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी जरूर की है, 2 सफलता 2 बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर चमड़ा किया है मैदान के बाहर। तो एक बार अपनी लाइन लेंथ को बरकरार रखते हुए इस बार फुल टॉस गेंद, उसके पीछे खिलाड़ी पॉइंट कवर का खिलाड़ी बिल्कुल पीछे और जब तक गेंद को फील्ड करके उठाते थ्रो करते 1 रन से दोनों बल्लेबाज अपने छोर को चेंज करते हुए इस 1 रन के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पहले और दूसरे ओवर में जिस प्रकार से रन आए थे आईपीएल मध्यपुर की बल्लेबाजों के द्वारा, यहाँ से थोड़ा सा रनों की गति में अंकुश देखने को मिला है, गिरावट आई है। एक बार फिर से चली बढ़िया गेंद
संपर्क अच्छा केदार बल्ले का। इस बार ऊंचा लंबा गगन चुंबी छक्का आता हुआ बल्लेबाज राहुल के बल्ले से बढ़िया बल्लेबाजी। जैसे ही गेंद देखा थोड़ा सा लाइन को पिक करते हुए भाप लिया गति को और सीधे बल्लों से गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से खेला। एक बेहतरीन शॉट। तो 6 रनों की सारी टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 40 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट अपने आप को बचाते हुए कलाइयों का भरपूर उपयोग करते हुए गेंद को धकेला। लांबा का खिलाड़ी भागकर जब तक गेंद को फील्ड करता थ्रो करता। 1 रन से दोनों बल्लेबाज अपने स्कोर को चेंज करते हुए इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। बेहतरीन गेंद इस बार बल्ला चला। उसके नीचे खिलाड़ी पोजीशन कर रहे थे ड्राइव लगाते हुए। शानदार एफर्ट रहा लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। गेंद हाथ से छिटकती हुई फिसलती हुई और इसी के साथ जीवनदान मिलता हुआ ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे के लिए हम जुड़ना चाहेंगे अपने साथी कमेंटेटर आलोक सिंह जी से। भाई वहाँ देखो ऊपर है इसके बारे में जो कमेंट्री हो रही देखो भाई इधर से इधर उतना कैमरा यार उनका नहीं पहुँच पा रहा भैया ना जी। धन्यवाद दिलीप जी। यही कमेंट्री हो रही भाई। ये पुरानी कहावत है तो अगर आप ऐसे भाई कैमरा हमारे भैया निश्चित रूप से वो भारी पड़ेगा। बॉलर्स ने बॉबी, जी हाँ बॉबी आ गए हैं। यहाँ पर बॉबी का उपयोग किया जाएगा। देखना ये होगा कि किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं बॉबी, जो कि मनीष के सामने बॉबी सड़क छोर से चले बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास से और ये सीधे स्टेट ड्राइव शॉट वहां पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते अभी तेजी से फील्ड करके थ्रो किया है। डायरेक्ट लगा और यहाँ पर वापस आना पड़ेगा। जी हाँ, इसी तरीके से मैंने बताया था कि खूबसूरत फील्डिंग वहां पर झपट्टा लगाते हुए जिस स्पीड में गेंद को पकड़ा उसी स्पीड में थ्रो किया और थोड़े से सुस्त रह गए। सोचा भी नहीं था वहां पर मनीष ने किस तरीके से फील्डिंग हो सकती है। यही खामियाजा है कि उनको भुगतना पड़ा और वापस आ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही और अपना विकेट गवा बैठे। जिस तरीके से जीवनदान पाए थे ये हो रहा था कि जीवनदान काफी महंगा पड़ सकता है, लेकिन महंगा नहीं हुआ, वो सस्ते में निपट गए। और इस समय पेविलियन आकर अपने ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए आ चुके हैं। अब उनके स्थान लेने के लिए देखना है कि किस बल्लेबाज को भेजा जा रहा है। नीरज यादव को भेजा गया है। नीरज यादव इस समय गए हैं मनीष का स्थान लेने के लिए। तो नीरज को साथ देना होगा वहां अपने साथी खिलाड़ी राहुल का कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले इस समय बॉबी अच्छी गेंद और खूबसूरत शॉट। किसी के पास कोई चांस नहीं है। सीमा रेखा के बाहर बनाते हुए 4 रनों के लिए काफी अच्छा प्रयास वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा किया गया था। अच्छा एफर्ट, लेकिन गेंद उनसे उनकी पहुंच से काफी दूर और सीधे सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। इस 4 रन के सहारे स्कोर को जा पहुंचा दिया 46 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है बॉबी के द्वारा। खूबसूरत बल्लेबाजी इस समय राहुल के द्वारा। चले इस समय बॉबी इस ओवर में अगली गेंद के साथ राहुल से किया आगे जाएगी। जी हाँ 120 मीटर का ये ऊंचा लंबा छक्का। खूबसूरत बल्लेबाजी राहुल के द्वारा। अच्छे बल्लेबाज है राहुल आईपीएल मध्यपुर की तरफ से। बेहतरीन फॉर्म में इस समय अपने आप को टच में पाते हुए बॉबी को मजबूर किया है सोचने पर कि किस तरीके से गेंदबाजी की जाए, किस तरीके से गेंदबाजी करके अंकुश लगाया जाए जो कि वो इस समय रोक सके अपने आप को। चले और पटकी हुई गेंद उसे हिट करना चाहते थे, गेंद मिलने का सफर सही नहीं, खतरे में पड़ सकते थे अगर थ्रो होता। स्ट्राइक पर ओवर डेड बॉल की इस समय। जी हाँ, हाफ पिच के पहले ही गेंद को पिच करा दिया था। डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। हाफ पिच के पहले अगर गेंद गिरती है तो डेड बॉल होगी। तो इस समय डेड बॉल का इशारा आता हुआ भाग्यशाली रहे वहां पर बॉबी की डेड बॉल साबित हुई। चले अगली गेंद के साथ पुनः बॉबी सामने राहुल और ये मिला है नजारा। और क्या है नजाकत, सीधे आप देखिए बाहर जाके गिरेंगे सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। अगर राहुल इसी टच में रह गए तो निश्चित रूप से 120 या 30 के आसपास से उड़ता हुआ नजर आएगा स्कोर बोर्ड पे। इस समय टोटल स्कोर के जा पहुंचा है 58 रन। पानी यार बोतल पानी मंगाए। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है। जाके ठीक है। तो बेहतरीन इस समय बल्लेबाजी राहुल के द्वारा एक तरफा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए साथी खिलाड़ी उनके
उनका साथ देते हुए चले इस ओवर में बॉबी, और क्लीन बोल्ड कर दिया है। जी हाँ, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट दिला दिया है बॉबी ने। थोड़ा महंगे साबित हुए थे इस ओवर में। राहुल ने बताया कि इसको भी मैं उड़ाना चाहता था, इशारा कर रहे थे, निगाहें उनकी थी कि ट्रांसफार्मर के ऊपर से उड़ती हुई जाने के लिए उन्होंने खेला था, लेकिन ये सीधे विकेट में घुस गई। और इस समय पवेलियन वापस आते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी जिसके लिए भेजा गया था उन्हें 6 ओवर के मैच में जो करना होता वो करके इस समय पवेलियन वापस आ रहे हैं राहुल। काफी अच्छी बल्लेबाजी राहुल के द्वारा। और अब ये देखना है कि जो बल्लेबाज जाते हैं उनकी भरपाई कर पाएंगे या नहीं। 6 गेंदों में 22 रन बनाकर वापस आए हुए हैं गौरव सिंह। धन्यवाद है हमारे सुधीर भैया, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए। इस समय उम्र ज्यादा भले है लेकिन अनुभव बहुत उससे भी ज्यादा है। अनुराग के आंखों में थोड़ी सी परेशानी बता रहे हैं। अभी यहाँ जो समुद्र है उसमें आप धोने से रोशनी बढ़ जाती है। चलिए बॉबी गौरव के लिए, और उसे उठाकर खेलने का प्रयास किया वहां पर खिलाड़ी। जब तक एक को फील करके थ्रो करेंगे 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर के साथ आप चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोर 59 रन हो चुके हैं। दिलीप जी जिस तरीके से 59 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, और मात्र 12 गेंद शेष है। 12 गेंदों में ताबड़तोड़ किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकती है ये मोतीपुर आईपीएल की टीम। यहाँ से अगर 20 या 20 रन 2 ओवर में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकती है। 100 रन यहाँ 6 ओवर में प्लस करना होगा, क्योंकि बैटिंग के लिए जो पिच बनाई गई है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है। टांडा काफी दूर से आई है, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम, बेहतरीन। जंग बहादुर तो जंग बहादुर के द्वारा ये 5वें ओवर प्रगति पर है। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक हुई है। चले पुनः इस ओवर में अगली बार, और थोड़ा सा उनके पहुंच से बाहर रखते हुए जी चालाकी भरी गेंदबाजी। अगर आप जानते हैं कि बैट्समैन के स्ट्रोक जोन होता है बैट और पैड के बीच में, अगर आप गेंद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप महंगा पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा उनकी पहुंच से दूर रखते हुए कि थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़े और गेंद की पिच तक न पहुंचने दिया जाए बल्लेबाज को, ये देखते हुए चले। जंग बहादुर ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। 2 गेंद छकाया था, तीसरी विकेट पर डाल दी, और वहां पवेलियन में आना पड़ेगा इस समय। अब नरेंद्र, अगर नरेंद्र वो धाव उठाए जी, उनके जर्सी पे लिखा हुआ है नरेंद्र 07, तो क्या ये 07 कमाल कर पाएगा इस ग्राउंड पर? तो यहाँ पर विकेट का पतन हुआ है। अगर यहाँ से रन नहीं बनाए जाते मुदगेरपुर के द्वारा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जो बैटिंग पिच बनाई गई है किसी भी ओवर 20 या 25 रन बनाना हो तो बड़ी मुश्किल का काम नहीं हो सकता है। भाई हमारे कंपनी साथ 21 को खेलेगी। हमारे कंपनी धीरज सिंह एंड कंपनी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नरेंद्र इस समय स्ट्राइक पर होंगे, और जंग बहादुर इस समय जंग लड़ते हुए पूरी तरीके से जीत जंग बहादुर की हो रही है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, 3 बॉल जिसमें 2 डॉट बॉल गई, 1 पे विकेट मारा है। अभी तक 3 डॉट बॉल कर चुके हैं इस ओवर में। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के आने से थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कप्तान टांडा के। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ पुनः तैयार, और ये देखिए गेंद जाएगी कहां, स्टैंड के बाहर। 6 रनों के लिए दंडराती हुई उड़ती हुई गेंद गई। आते ही नरेंद्र ने यह दिखा दिया कि जर्सी नंबर 07 में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी का नंबर है 07, और उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए क्या खूबसूरत बल्लेबाजी नरेंद्र के द्वारा, ये जानते हुए सलाग ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये सीधे उसे क्लियर किया है। जब तक वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद फील्ड होती सीमा रेखा को बाहर। जी हाँ, एक आसान सा जहां 1 रन के लिए डाले पड़ सकते थे वहां 4 रन मिले हैं। ये थोड़ा सा महंगा साबित होगा।
6 रन के सहारे इस समय स्कोर जहां पहुंचा है 75। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति पर 75 रन हो चुका है। मात्र 6 गेंद शेष है। इस 6 गेंद में क्या कुछ रन बटोर पाएंगे? अगर यहाँ से 20 या 25 रन बटोरती है इब्राहिम खान ओनमान कंपनी 20 तक खेलेगी। की तरफ अग्रसित होगी और जुटाना भी चाहिए क्योंकि अभी इनके पास विकेट है। तो 5 विकेट गिर चुके हैं। विकेट की कमी नहीं है। यहाँ से नाम क्या भाई है? हुआ है। यहाँ से बल्लेबाजी करना होगा, रन बढ़ाने होंगे अपने आप में। अगर यहाँ सुरक्षित रखना है तो कम से कम 100 के आसपास नाम बोर्ड पे रखना होगा। तो चले पुनः गेंदबाज इस ओवर में अगली गेंद के साथ और ये सीधे कारपेट के सहारे किसी के पास कोई चांस नहीं होगा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए सुरक्षित एरिया में खेला गया। साथ सीधे टकराती हुई सीमा रेखा के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए। ये लगा बीएसएनएल चौका। कनेक्टिंग इंडिया काफी पुराना स्टाइल है। एक चौका लगने के बाद बीएसएनएल का बच्चा आता था और कनेक्ट करके गेंद को खेलते हैं। इस समय गेंद और टॉपेज लिया है। जी हाँ, वहां पर कैच पकड़ लिया गया। बेहतरीन कैच और 1 विकेट का और पतन होगा। तो इसके साथ ही विकेट गिरते रहे लेकिन रन बनते रहे जिस तरीके से जरूरत है इस समय आईपीएल मुजफ्फरपुर को। अगर 100 रन के अंदर टांडा रोकती है तो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। 15 से 20 रन किसी भी ओवर में यहाँ लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से बैटिंग पिच बनाई गई है, काफी मेहनत किया गया है हमारे सहयोगी सूरज सिंह के द्वारा। बेहतरीन चंदन सिंह ने क्या खूब समय दिया है इस पिच पर, इस ग्राउंड को सजाने में, संवारने में। तो बेहतरीन आप लोगों को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आप घर बैठे इस मैच का क्रिकेट लाइव देख सकते हैं। BDPI क्रिकेट लाइव आप सर्च करते हैं फेसबुक पे और सीधे आप ग्राउंड से जुड़ जाते हैं। चलिए इस ओवर में अगली 7 विकेट थी वाइड। जी हाँ, रन भी मिलेगा, वाइड भी। और ये खतरे में पड़ेंगे कि नहीं? थर्ड अंपायर के लिए जाएंगे और अंपायर ने पहले ही नकार दिया है तो थर्ड अंपायर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और आपको देखा हाल लबागे हमारे सहयोगी कमेंटेटर दिलीप से सुनिए। धन्यवाद आलोक जी। तो देखा जाए अंतिम ओवर की गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा पहली पारी के दौरान की जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए फील्डिंग जिस प्रकार टाटा की टीम कर रही है उससे थोड़ा सा ये लगता है कि फील्डिंग में इनकी जो कमी है उसको पूरा करते हुए दिखेंगे अगले मुकाबले में। अगर यहाँ से मुकाबला टीम जीतती है इस बार भरपूर जी हाँ लाइव कपिंग करते हुए जैसे छोटी लेन पर है, बल्ला चलाया पूरी तरह से। जी हाँ, नरेंद्र पूरी तरह से छा गए हैं मैदान के ऊपर। जिस प्रकार बल्लेबाजी करने के लिए 6 नंबर पर जाते हुए दिखे। धन्यवाद हमारे स्कोरर महोदय बबलू अग्रहरी जी। 4 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 22 रन बनाए हैं। एक और लंबा हिट चलाया उसके पीछे खिलाड़ी लेकिन रुकेगी नहीं गेंद। जी हाँ, यहाँ से चेक करना चाहेंगे अंपायर और दोनों हाथ ऊपर उठते हुए 6 रन का संकेत आता हुआ यहाँ से। तो बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। तो इस छक्के के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 93 रन। जी हाँ, तो यहाँ से कहीं न कहीं 100 प्लस के ऊपर स्कोर देना चाहेंगे। कैप्टन कन्हैया तुरंत कमेटी बॉक्स से संपर्क करें। कैप्टन कन्हैया कमेटी बॉक्स से संपर्क करें। तो कहीं न कहीं इस बार डॉट गेंद रही। वापिस आते हुए गेंदबाज। तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ आईपीएल मुजफ्फरपुर वर्सेस टांडा के बीच। इस बार पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद, भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज बल्ला चलाया पीछे खिलाड़ी। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे यहाँ पर रन आउट होंगे। जी हाँ, नरेंद्र काफी दूर रहे। इसी के साथ पहली पारी समाप्त होती हुई। तो टीम ने टोटल 94 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। 95 रन का टारगेट मिला है यहाँ पर टाटा की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। तो पहली पारी समाप्त होती हुई। तो हम आपको बता दें इस बार राहुल नगर कमेटी साकिर भाई यार कमेंट्री ऐसे ही होती है यार। बनाया गया एक अच्छा ग्राउंड तैयार किया गया। पिच देखी जाए तो चमचमाते हुए बिल्कुल एकदम अंतरराष्ट्रीय विकेट की तरह। देखा जाए जरा से भी दरारें नहीं है विकेट के ऊपर। पूरी तरह से गेंद स्पष्ट साफ दिखती है और अच्छा तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर गेंद स्विंग भी प्राप्त करती है। तो पूरी तरह से देखा जाए मैदान के चारों तरफ
दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम मैच का आनंद लेते हुए कैप्टन जयचंदपुर तुरंत कमेटी बॉक्स से संपर्क करें। कैप्टन कन्हैया, कैप्टन जयचंदपुर। तो यहाँ से अब 95 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए टांगा की टीम को। तो बल्लेबाजों के ऊपर यहाँ से देखा जाए थोड़ी बहुत ज्यादा शुरुआती जिम्मेदारी रहेगी। थोड़ा सा अपने आप को दबाव में जरूर खींचे नजर आएंगे, दिखेंगे, जो कि सेकेंड इनिंग में इतना आसान नहीं होता। लक्ष्य का पीछा करना एक दबाव रहता है बल्लेबाज के ऊपर। हर गेंद, हर डॉट, अगर इनका डॉट गेंद होती है तो जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं तो चलिए सीधा जोड़ते हैं एक बार फिर से। तो अब यहाँ से आईपीएल बनियापुर के सभी खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं अपना वार्म अप करते हुए। तो यहाँ से 95 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। तो इसी बीच हमारे बड़े भैया चंदन सिंह आप देख सकते हैं बिल्कुल कैमरे के सामने चेक करते हुए लाइव प्रसारण बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो इस समय दर्शक घर बैठकर मैच का आनंद उठा सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए और सर्च करिए बीडीपी क्रिकेट लाइव, वहां से आपको सभी मैचों का प्रसारण सीधा देखने को मिलेगा। तो इसी के बीच जबरदस्त दर्शकों की जमावट मैदान के दर्शक स्टैंड में देखने को मिलती हुई मुकाबले का आनंद लेते हुए रविवार का दिन पूरी तरह से सभी दर्शक स्वतंत्र। तो जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा अच्छी टीमों का मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। तो धूल पूरी तरह से बरकरार मैदान के ऊपर हवा की गति में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली जरूर है। रील नहीं बनाता का रील बना मैदानी हमारा रील बना के ना देखो विकेट के बीच जाते हुए थोड़ा सा लगातार देखा जाए तो बदलाव किया गया है फायरिंग में। इस बार आदर्श सिंह और नोट करके बड़े भैया सिंह जो कि काफी मैचों का अनुभव है यहाँ से अंपायरिंग का। तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला जारी। 95 रन चाहिए इस मुकाबले। साकिब भाई, अरे यार क्या आज लगता है एक 50 आउट लगा है फिर भी ऐसी आवाज आ रही है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है 15.5 रन के आसपास का, जो दबाव में बल्लेबाज को लेकर जाएगा। लेकिन मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जाता। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता है। अगर यहाँ से लेदर बॉल होती तो निश्चित रूप से 15 रन बनाना इतना आसान नहीं होता। बालर कौन भैया? बालर हाँ तो अगला मुकाबला जो खेला जाएगा जयचंदपुर वर्सेस कैप्टन कन्हैया 11 के बीच खेला जाएगा। तो टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जयचंदपुर के कप्तान ने टॉस जीता है, अभी उनका निर्णय आना बाकी है। तो चलिए गेंदबाजी से शुरुआत करते हुए सेकंड पारी में बल्लेबाज का नाम बता दें कि अंपायर महोदय।
तो स्ट्राइकर होंगे दुर्गेश पांडे, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गेंदबाज दुर्गेश पांडे, नॉन स्ट्राइकर दिलीप वर्मा और स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बता देंगे तेज बहादुर। तो धन्यवाद। चलिए सीधा ले चलते हैं पहली गेंद के साथ शुरुआत करते हुए। महज 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन के बाहर, बाकी के खिलाड़ी 30 गज घेरे के दायरे के अंदर। तो जबरदस्त फील्डिंग की जमावट की गई है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक खिलाड़ी शॉट ले। 12 कौन है? विराट का खिलाड़ी देखा जाए तो इस बार बल्ला चलाया है पहली गेंद के साथ। स्वागत करते हुए 6 रनों के साथ। तो 6 रन के साथ यहाँ पर खाता खोते हुए जबरदस्त अपना जौहर दिखाते हुए, अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए बल्लेबाज ने जैसे ही गेंद देखा फुल टॉस है पूरी तरह से बल्ला चलाते हुए गेंद बल्ले के बीचों बीच आती हुई और 6 रन के रूप में यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से निकाला गया है शॉट। तो आपकी टाकी इस समय पहुंचा दी गई है और ये मुकाबला चलता हुआ दूसरी इनिंग। अच्छी गेंद थी, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। आईपीएल मोतिहारी के द्वारा थोड़ा सा बांध कर रखा है, हाथ खोलने का मौका कम दिया गया है। पहले ही ओवर की समय गेंदबाजी हो रही। चले इस समय गेंदबाज गुना राउंड विकेट, उसे गली में ढकेला है, वह खिलाड़ी मौजूद, उनकी पहुंच से दूर गेंद सीमा रेखा के पास जाकर रुक गई है। जब तक गेंद को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो इस 2 रन के सहारे स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 8 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पर है। ये सर्कल एरिया का पहला ओवर इस समय चलता हुआ। मात्र 3 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और फाइनल को बाहर रखा गया है। चलिए इस ओवर में अगली गेंद के साथ और हिट करने का प्रयास वहां पर, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई लाइन में भी ना आए, बल्ले को भाग रहे हैं। तो इस तरीके से अगर टाटा को मैच जीतना है तो निश्चित रूप से 15 रन प्रति ओवर के आसपास बनाना होगा। अगर इस मैच में बने रहना है, यहाँ से अगर स्लो कर खेलेंगे तो निश्चित रूप से मैच बढ़ता जाएगा। जैसे ही हमने बताया कि 15 रन बनाना होगा, एक ताबड़तोड़ छक्का लगा दिया है, सीधे ये सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है। और वॉलंटियर गेंद पे ध्यान दें, लाते रहे। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस समय जा पहुंचा है 14 रन। मैंने कहा था कि हम 15 के आसपास स्कोर रखना होगा प्रति ओवर। स्ट्राइक रेट को उसको ध्यान में रखते हुए दोनों बल्लेबाज इस समय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तेज बहादुर और दिलीप वर्मा के द्वारा ओपनिंग जोड़ी इस समय मैदान पर पहुंच चुकी है। तो दूसरे ओवर कौन लेकर आएंगे अब्बास जी बताएंगे। नरेंद्र है, रहने दीजिए। जर्सी नंबर 07, बेहतरीन ऑलराउंडर है नरेंद्र, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी भी किए थे, थोड़ा सा सहयोग किया था अपने टीम का रन बढ़ाने में। चले नरेंद्र लंबे कदमों से 7 विकेट, लेकिन सही नसीहत नहीं दे पाए वहां पर खड़े खिलाड़ी। गंदी गेंद थी, खेलने का प्रयास किया गया लेकिन उनके बल्ले से संपर्क नहीं हुआ गेंद का, और बाकी का काम विकेट कीपर ने बखूबी निभाया, गेंद जाने दिया। चलिए इस ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर पिच गेंद तय कर जाएगी, दूरी निश्चित रूप से तय कर जाएगी कि नहीं, सीधे हाथों में जा समाई है। पहले विकेट का पतन हुआ है इस समय। टाटा के पहला विकेट गिरा है। क्या खूबसूरत, जहां पे खड़े थे बिल्कुल वहां, जैसे कि कहते हैं ना कि आपने गेंद को मुंह में मार दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप उनके हाथों में देकर चले आए। थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई तय कर गई और क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री को। क्लियर करने के चक्कर में इस समय बेरियर वापस आ रहे हैं। जयचंदपुर
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इसके बाद उनका मुकाबला होना है, जो टीम जीतेगी उसे रुकना होगा। अभी पीजी कॉलेज अखंडनगर और आईपीएल मुदगेरपुर, इसमें दोनों में मैच हो रहा, जो टीम जीतेगी इसमें उसको रुकना होगा। तो बल्लेबाज का नाम सनी वर्मा। धन्यवाद, हमारे दिलीप भाई यहाँ से बता रहे थे कि सनी वर्मा काफी अच्छी याददाश्त है दिलीप की, काफी दूर से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों से जुड़े रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं आप लोगों का। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ पुनः नरेंद्र बल्ले को पहले भाज दिया और गेंद जाने दिया वहां विकेट कीपर के हाथों में। अगर टांडा मैच जीतना चाहती है, मैच में बने रहना चाहती है, तो प्रति ओवर 1-2 बाउंड्री लगाने पड़ेंगे, 14 से 15 रन बटोरने पड़ेंगे। सर्कल एरिया का ये दूसरा ओवर पावर प्ले का चल रहा है। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ, और ये सीधे स्टेट ड्राइव, ये सीमा रेखा के बाहर तो नहीं जाएगी क्योंकि काफी तेज तरार फील्डर वहां पर झपट्टा लगाते हुए बप्पी, नाम जैसा काम वैसा, बिल्कुल क्या खूबसूरत फील्डिंग उनके द्वारा, बढ़िया एफर्ट। कोई और खिलाड़ी होता तो प्रयास नहीं करता, लेकिन बप्पी ने वहां दौड़कर आसान बना लिया उसको और सीधे थ्रो कर दिया, मात्र 1 रन से संतुष्ट किया। और ये गेंद अपील वहां जरूर हुई थी कैप्टन ध्रुव के द्वारा, लेकिन उसमें दम थम नहीं था। हाँ शान भाई बोलिए भैया। दबाव में नजर आ रही है टांडा की टीम। सर्कल एरिया का ये दूसरा ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर शान भाई बोलिए, का ये मुकाबला कैसे हैं आप? बड़ा टारगेट तय कर रही है इस समय। और अब देखिए जाएगी सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल डंड के पीछे जाती हुई नंदनाती 6 रनों के लिए एक और बाउंड्री इस समय टांडा के खाते में जुड़ती हुई। ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले इस समय समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। तो इसमें मात्र 7 रन मिले हैं। पहले ओवर में 14 रन था, इसमें 21 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ नरेंद्र के द्वारा एक वापसी दिलाई है। थोड़ा सा बैक फुट पे गई है यहाँ से टांडा। 95 का टारगेट तय कर रही है टांडा। अगर उसे जीतना है तो निश्चित रूप से 15 रन तो प्रति ओवर कम से कम बनाने ही थे, 16 रन। और यहाँ वो इस समय थोड़ा सा नीचे आता हुआ रन रेट, उनका रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ता हुआ, जिसकी जरूरत है उन्हें। अब यहाँ से लगभग 20 के आसपास उन्हें रन बनाना है अगर मैच को जीतना है। तो 18 रन प्रति ओवर चाहिए यहाँ से जीत के लिए। बाहर पड़ती हुई ये समझ नहीं पाए वहां, जैसे लग रहा है कि बल्लेबाजी का थोड़ा अनुभव इन्हें कम है। साथ ही खिलाड़ी को स्ट्राइक देनी चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। अच्छे खेल रहे हैं अजय बहादुर। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? नीरज यादव। और ये स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथ में गेंद पहुंची है, डायरेक्ट थ्रो होता तो खतरे में पड़ जाते वहां, लेकिन नहीं, बप्पी वहां आकर बैकअप कर रहे हैं। खूबसूरत इस समय एफर्ट बप्पी के द्वारा, पूरे फील्ड में बप्पी ही दिखाई दे रहे हैं। हो क्यों ना, क्योंकि खूबसूरत अंदाज है उनका। क्या बैकअप किया है उन्होंने, लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को बैकअप किया। खूबसूरत इस समय फील्डिंग वहां पर आईपीएल मुदगेरपुर के द्वारा चढ़ बढ़कर खेलते हुए आईपीएल मुदगेरपुर, क्योंकि स्कोर उनके काफी लंबे हैं। ये देख रहे हैं कि जितने गेंद डांट हो रहे हैं उतनी सी प्रेशर बढ़ रही है इस समय। आईपीएल मुदगेरपुर के खिलाड़ी काफी उत्साह में, थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए टांडा की टीम। बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ रही है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, किसी 1-2 ओवर में 20 से 25 रन बटोरने होंगे, जिससे थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट रेट है वो और नीचे आएगा। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ से नीरज के द्वारा, बेहतरीन लाइन और बेहतरीन लेंथ, क्या खूबसूरत गुड लेंथ गेंद इस समय पड़ रही है। मजबूर हो चुके हैं इस समय टांडा के बल्लेबाज, बैट हटाने पे बैट लड़ा तक नहीं रहे हैं। चले अगली गेंद के साथ पुनः नीरज। निकलकर खेलने का प्रयास, 60 पिच गेंद पे निकलने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप से उसे थोड़े पोजीशन में लाना होता है। गेंद को देख कर नहीं खेलना है। ऐसा लग रहा है कि हवा में बल्ले को चला रहे हैं, अगर लगेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गेंद को देखकर थोड़ा सा मजबूत स्थिति में पहुंचाना है तो आपको परिश्रम करना होगा। और नहीं, अगर साथी खिलाड़ी को स्ट्राइक देते तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कुछ बनता। मात्र 2 रन वहां से उनको वापस बुला लिया जा रहा है, तो आप सबसे लास्ट में खेलने जाएंगे। अब
रिटायर हार्ड करके उनको बुलाया गया है। ये देखते हुए कि काफी देर से आप प्रयास कर रहे हैं, आपके बल्ले में गेंद आ नहीं रही है और आप वापस आ चुके हैं। सेकंड डाउन का बल्लेबाज फारूक, धन्यवाद। शाहरुख, मोहब्बत से ना बोलिए, थोड़ा आराम से बताइए। सिवेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो रिटायर हार्ड कर दिया गया है वन डाउन के खिलाड़ी को। ये देखते हुए कि उनके बल्ले में गेंद आ नहीं रही थी, रन की यहां से जरूरत है। तो नरेंद्र को इस समय दूसरा ओवर दिया गया उनके कोटे का और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं, चौथा ओवर लेकर आए सॉरी। तो 3 ओवर के समाप्त हो चुका है। यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैच को जीतना चले नरेंद्र। और जी हाँ, इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी अगर साथी खिलाड़ी जो रिटायर्ड हार्ड होके आए हैं चांस दिए होते अपने साथी खिलाड़ी को, तो आज मैच में फाइटिंग स्कोर की तरफ बढ़ती जरूर टांडा की टीम। और ये देखिए हेलीकॉप्टर बैक टू बैक बाउंड्री, 6 रनों के लिए बेहतरीन शुरुआत इस समय इस ओवर में करते हुए नरेंद्र की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर बेहतरीन वापसी दिलाते हुए टांडा की टीम को यहाँ पर बॉल आ गई है, पीछे है। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां दुर्गेश के द्वारा, क्या खूबसूरत वापसी कराते हुए इस समय अंपायर के पीछे एक गेंद और आ गई, उस पर ध्यान देंगे। और तीसरा छक्का लगता हुआ इस समय क्या खूबसूरत वापसी करते हुए दुर्गेश ने एक और दिखाया है जो करना चाहिए था। जंग बहादुर इस समय पूरी तरीके से जंग लड़ते हुए वापसी दिलाई है यहाँ पर टांडा, जहां बाहर नजर आ रही थी वहां वापस लाते हुए 3 गेंदों पे 18 रन जुटा लिए हैं। नरेंद्र को थोड़ा परेशान किया है, सोचने पे मजबूर किया है IPL मुजफ्फरपुर ध्रुव को कि किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। 3 बैक टू बैक बाउंड्री लग चुकी है, हैट्रिक लग चुके हैं। चौथी गेंद के साथ क्या होगा ये देखने वाली बात है। और चौथी गेंद के साथ वही होगा, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पास, वहां अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग। स्ट्राइक अपने हाथ में रखना चाहते थे सिवेक भैया, गेंद आ गई है सब अंदर, आप ध्यान देते रहिएगा। अगर यहाँ पर फारूक को यहाँ स्ट्राइक देनी होगी अपने साथी खिलाड़ी को। जिस तरीके से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जंग बहादुर, जंग अकेले लड़ रहे हैं लेकिन बहादुर तो है, वो साबित किया उन्होंने। चले नरेंद्र लेग स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई वहां बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वाइड का इशारा आता हुआ दे रहा है, दुरुस्त है। सिवेक सिंह अंपायर है, आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये देना क्या चाहते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय दे रहे हैं, दुरुस्त आते हैं, सोच समझकर नाश्ता पानी लेकर हवा पानी लेकर निर्णय देते हैं, लेकिन बेहतरीन निर्णय होता है इनका। चलिए इस ओवर में अगली गेंद के साथ, और ये कैच होगा कि नहीं, वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में तो दे दिया है और चले आएंगे। बहुत इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर मैच लड़ रही थी टांडा। जंग बहादुर बीच में जंग हार गए और अपना बखूबी काम निभाया है। इसी तरीके से अगर एक खिलाड़ी कोई और आके स्टार्ट दे देता है, बैटिंग कर देता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा रोमांच आ जाएगा इस मैच में। बढ़िया बैटिंग यहाँ पर जंग बहादुर के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप क्रिकेट में बने रहना है तो निश्चित रूप से फाइटिंग करना होता है। आप लड़ते रहिए लास्ट गेंद तक। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? निखिल, तो निखिल गए हैं जंग बहादुर का स्थान लेने के लिए। सफलता दिलाई है वहां पर नरेंद्र ने। जरूरत थी जो IPL मुजफ्फरपुर को जिस विकेट की, वो विकेट दिलाया, महंगे जरूर साबित हुए हैं। इस ओवर में लास्ट गेंद के साथ चलेंगे और ये देखिए कारपेट के सहारे गेंद रुकेगी नहीं, जी रुकेगी। वहां काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। मात्र
प्रयास किया और अच्छा फील्डिंग किया। वहां पर 3 रन बच आए हैं अपनी टीम की तरफ से। बेहतरीन फील्डिंग। ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 45 रन। यहां से 50 रन बनाने होंगे 12 गेंदों में। 25 रन प्रति ओवर। 25 रन प्रति ओवर जो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो पहला ओवर 14 रन, दूसरा ओवर 7 रन, तीसरे ओवर में 2 रन। जो दूसरा और तीसरा ओवर था वो काफी घातक साबित हुआ टांडा की टीम के लिए। 2 ओवर में मात्र 9 रन एकत्रित हुए थे। आपको नाम वही पाला जो है रिक्वायर्ड रन रेट को काफी ऊपर ले जाके पहुंचा दिया बॉलर्स ने। रिजवान तो आईपीएल बख्तियारपुर की तरफ से रिजवान को लाया गया है। 5 ओवर के लिए चले और गेंद सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, दूरी तय कर गई है। बैट में लड़ते ही बता दिया कि दूरी तय कर गई। कहो, मैंने बोला था कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से 25 रन प्रति ओवर चाहिए तो ये ऐसा ग्राउंड है जहां से आप तय कर सकते हैं। पहली गेंद पर बाउंड्री लगाकर थोड़ा सा उत्साह, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ और एक दूसरा छक्का। जी हाँ, एक दूसरा छक्का। जो बैटिंग अंदाज है इनका, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, क्या खूबसूरत अंदाज है। 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री लगाकर ग्रुप को सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर इसी तरीके से इनको थोड़ा सा पहले भेजा गया होता दूसरे या तीसरे ओवर में तो निश्चित रूप से टांडा एक अच्छे फाइटिंग की तरफ होते, एक अच्छे संघर्ष की तरफ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। अगर यहाँ से 2-3 बाउंड्री और लगाता है निश्चित रूप से मैच में रोमांच पैदा हो जाएगा। ओह सॉरी, समझ नहीं था। वहां खुद को कोस रहे हैं कि मैंने बल्ले को पहले चला दिया। स्लोअर डिलीवरी वहां थोड़ी सी समझ बूझ कर रखी गई गेंद वापसी करते हुए 2 गेंद पे 2 बाउंड्री लग चुकी थी। तीसरी गेंद स्लोअर डिलीवरी डाल दी और वहां पर छकाया बल्लेबाज को। पुनः चले गेंदबाजी के लिए तैयार। जैसे ही आप बैट पे जाएंगे तैसे आप लेंगे। जैसे ही बैट पे जाएंगे वहां गेंदबाज बता रहे भैया मैं तो इधर किया था लेकिन किधर मार दिया कुछ पता नहीं। खतरनाक बल्लेबाजी इस समय हो रही है। 3 गेंद तो 4 गेंदों पे 3 छक्के लग चुके हैं। एक स्लोअर डिलीवरी की जो गेंद थी उसको डॉट किया था लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस समय निखिल के द्वारा। काफी लेट लाया गया निखिल को लेकिन निखिल ने बखूबी होकर दिखाया है क्या खूबसूरत अंदाज है बल्लेबाजी करने का। गेंद की लाइन में आके हिट कर रहा है और गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है। चले अगली गेंद के साथ पुनः गेंदबाज और ये लीजिए डबल होगा कि नहीं। नहीं, वहां काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं हो रही है। तो इस ओवर की कुछ गेंदें शेष हैं। एक गेंद शेष है। बहुत सी गेंद यहाँ वहां दौड़ रही है। भाई उसको ध्यान दे रहे हैं। काफी परेशान है सिविक भैया। चले इस ओवर में आखिरी गेंद के साथ पुनः यही 6 रन। इसी की जरूरत है और इसी को शायद 4 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं दिलीप जी। 25 था, 25 आ गया। 50 रन चाहिए था। 25 रन मिल चुके हैं। 25 रन ही और चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ओवर में 50 रनों की आवश्यकता थी। इस ओवर में तो 25 रन मिल चुके हैं। अगले ओवर में 25 रन देना है कि नहीं ये आईपीएल बख्तियारपुर के कप्तान को सोचना है। और नीरज के हाथों में शायद गेंद थमा दी गई है। सबसे हो नीरज ने इससे पहले एक बार फेंका, सिर्फ 2 रन अरे खर्चा किया भैया। तीसरा ओवर जिसमें मात्र 2 रन आया था और दूसरे ओवर में मात्र 7 रन आए थे, वही थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। वरना टांडा यहाँ अच्छे हाइट के साथ आई है। और चले इस ओवर में पहली बार और ये बार करते हुए गेंद देख के भर रह गए। वाइड का इशारा आता हुआ, क्या खूबसूरत अंदाज है अंपायर का। तो इस ओवर में
इस ओवर में 4 छक्का चाहिए भैया, इस ओवर में 4 छक्का मारिए और अगले राउंड में प्रवेश करिए। 4 छक्कों की आवश्यकता है, 6 गेंद में 4 छक्का, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पहले ओवर में लगा चुके हैं। चलिए, और हेलीकॉप्टर उड़ा है लेकिन लैंड नहीं कर पाएगा। 1 रन से साथी खिलाड़ी को स्ट्राइक दे दिया वहां पर। वो भी कह रहे हैं घबराइए मत। 5 गेंदे 23 रन। बट्टी पे पीछे 0-0 तो हम लगते हैं हीरो। वो हीरो वाला काम कर पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप 4 छक्के यहां से लगा लेते हैं निश्चित रूप से आप विजय की तरफ पहुंच जाएंगे। ये चले भैया, 1 छक्का आ गया है। पहला तो आप लीजिए, नीरज को पहुंचते ही स्वागत किया कदम बढ़ाकर। मैंने बताया था बट्टी पे है 0-0 और यही हो सकते हैं हीरो। अगर ये मैच यहाँ से जिता देते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच के हीरो होंगे। 9 गेंदों पर 34 रन की पार्टनरशिप। चले अगली गेंद के साथ नीरज पुनः, और गेंद थी, उसे वाइड की बात कर रही है। वहां पर बता रहे हैं कि आप निकल जाइए, पिच को छोड़ दिए हैं और रन आउट होकर यहाँ पर वापस आ रहे हैं। वाइड का इशारा नहीं हुआ है, अंपायर ने कहा नहीं, आप लेग स्टंप छोड़ दिए थे, स्टंप के ऊपर से गेंद गई थी, काफी गंदी गेंद थी, उसको सही नसीहत नहीं दे पाए। ये टर्निंग पॉइंट होता और ये टर्निंग पॉइंट होगा भी मैच का। इसी गेंद पे अगर 1 छक्का लग जाता 3 गेंद 17 रन, मैच में बिल्कुल दबदबा बना लेती। यहाँ से थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अंपायर से जानना चाहेंगे कितनी गेंद शेष है। 3, धन्यवाद। 3 गेंद शेष है। 3 गेंदों में कितने रन चाहिए दिलीप जी? 17। 3 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है। तीनों पे छक्के लगाने होंगे अगर मैच को जीतना है तो। एक भी डॉट बॉल जाती है तो निश्चित रूप से आप मैच से बाहर हो जाएंगे। चले इस ओवर में अगली गेंद के साथ नीरज पुनः, और भैया चलिए बच गए भैया। 1 रन मिलेगा। चलिए भैया, हाथ से निकलता हुआ अगर वाइड और नो नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाएंगे, तब भी आप मैच से बाहर हो ही जाएंगे। 2 गेंदे 16 रन। अगर वही वाइड पे रन लिया गया होता तो निश्चित रूप से नॉन स्ट्राइक पे होते और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी, वो भी छक्का लगाने में माहिर थे, लगाए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे निखिल। और ये देखिए शायद ये कैप्टन है, वाइड बॉल है, पहले से गिर पड़ रहे हैं। तो क्या कुछ इनके मूवमेंट से लगता नहीं कि कोई बाउंड्री लगा पाएंगे, लेकिन इनको लगाना चाहिए, जिताना चाहिए अपनी टीम को। और ये देखिए ग्राउंडेड शॉट खेल रहे हैं। यहां से मात्र 1 गेंदे 14 रन। 15 रनों की आवश्यकता है। अगर 15 रन मारे गेंद पे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर नो नहीं पड़ती है तो। और लीजिए, अगर इनको मौका शुरुआत से दिया गया होता, पता नहीं क्या कर रहे थे टाटा के कैप्टन, कैसे ऐसे होनहार बल्लेबाजों को बाद में ला करके आप इस तरीके से बल्लेबाजी करवाते हैं। जब आप देखते हैं फाइटिंग स्कोर है 95 का और बल्लेबाजी शुरुआत से अच्छी होनी चाहिए, तो आप किस किस को भेज दिए थे ओपनिंग करने के लिए? ऐसा